हाय गाइस, मैं एस आलम, आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा पर। मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 14 आपको पढ़ाने वाला हूं। जो मैंने पार्ट 13 में जो क्वेश्चन पढ़ाया था उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। पहले मैं उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताऊंगा कि भैया कितना भाग निकाला जाए उतना ही भाग डाला जाए, उससे मैं रिलेटेड एक क्वेश्चन चर्चा करूँगा, उसके बाद उसमें चेंज करूँगा। आप यहाँ देखेंगे कि आपसे कोई कहे कि अगर 80 लीटर मिश्रण है और 80 में से भैया निकाला जाए 10 लीटर, तो 80 का कौन सा भाग है? 1/8 है। अगर 20 लीटर मिश्रण है, 20 में से अगर आप 4 लीटर मिश्रण निकालते हैं तो 20 का कौन सा भाग है? 1/5 भाग है। तो वही बात इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बर्तन में 7:5 के अनुपात में अल्कोहल और पानी का मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो भाई अगर आपके पास 60 लीटर मिश्रण है और उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं तो 50 लीटर बचेगा, और आप 10 लीटर पानी डाल दिए तो फिर वो कितना बन जाएगा? 60 लीटर मिश्रण। तो जितना भाग आप निकालते हैं उतना ही भाग डाल देते हैं। प्रारंभिक क्वांटिटी और नए वाली क्वांटिटी जो देखेंगे वो सेम होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अल्कोहल और पानी का अनुपात बर्तन में दे रहा है 7 कितना दे रहा है? 5। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए, उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाए। तो भैया आप जितना मिश्रण का भाग निकालेंगे, अगर x/y भाग आप मिश्रण निकालते हैं तो उतना ही पानी डाल देते हैं, यानी उतना ही भाग पानी आप डाल देते हो, x/y भाग ही पानी डाल देते हैं। तो जितना भाग आपने निकाला उतना ही भाग डाल दिया, तो उसका अनुपात कितना हो गया अल्कोहल पानी का? 1:1। तो आप एक बात बताइए, अगर आपके पास 100 लीटर मिश्रण हो, उसमें से 20 लीटर निकाल दिए तो बचा 80, फिर आपने 20 डाल दिया तो फिर 100 का 100 ही हो गया। तो जितना आपने निकाला उतना ही डाल दिया। तो भैया आप देखेंगे कि प्रारंभिक जितनी मात्रा होगी, तो प्रारंभिक देखेंगे तो 7×5 = 12, और नई स्थिति में देखेंगे तो 1-1 मिलाकर कितना हो गया? 2। तो आपने जितना भाग निकाला उतना ही भाग डाल दिया। तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि भैया हमने जितना खर्च किया उतना तो मिला दिया, तो पहले जितना ही क्वांटिटी होना चाहिए। अगर यहाँ 12 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 12 ही होना चाहिए। इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये अल्कोहल पानी ऐड करेंगे तो कितना दिखेगा? 12। पहले अल्कोहल पानी ऐड करेंगे तो कितना दिखेगा? 12। तो भैया हमने जितना निकाला था उतना ही डाल दिया, मैंने बराबर कर दिया। इस क्वेश्चन में मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूं कि जो उधर से आए उसको आप छोड़ दीजिएगा। तो उधर से क्या डाले हैं? तो आप पानी डाले हैं तो पानी को आप छोड़ देंगे। उधर से क्या डाले हैं? पानी, तो पानी को छोड़ देंगे। जो चीज नहीं उधर से डाले उसका डिफरेंस देख लेंगे, तो 7 और 6 का जो डिफरेंस देखेंगे, यानी अंतर जो देखेंगे वो कितना प्राप्त होगा? 1। आप अंतर को ऊपर लिख देंगे, और जो भैया उधर से नहीं डाले हैं तो क्या नहीं डाले? अल्कोहल, उसको बाई में लिख देंगे। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 1/7 भाग निकाला गया था, 1/7 भाग डाला गया था। जो आपका कंप्लीट आंसर क्या दिखाएगा? C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखेंगे, परंतु उसमें क्वांटिटी आपको देगा। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितना भाग निकाला जाए उतना ही भाग डाला जाए, तो उस क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि 40 लीटर निकाला जाए तो 40 लीटर डाला जाए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा प्रारंभिक मिश्रण कितने लीटर का था, या प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, या पानी की मात्रा कितनी थी, ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि कितना भाग मिश्रण निकाला जाए उतना ही पानी डाला जाए, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको मात्रा कंप्लीट है, जरा ध्यान दीजिएगा कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। हमने 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा में 20 लीटर मात्रा निकालकर भैया 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतने ही पानी डाल दिया गया। मतलब क्या कहने का अर्थ है कि 20 लीटर निकाला गया उतना ही पानी डाल दिया गया, मतलब कितना लीटर डाल दिया गया? 20 लीटर डाल दिया गया। तो अब अनुपात 3:2 हो गया। तो प्रारंभिक मिश्रण कितना लीटर का था आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे कि जब आप 20 लीटर निकाल रहे हैं और उतना ही पानी डाल दे रहे हैं, उतना ही पानी डाल दिया, तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आपने 20 लीटर निकाला था उतना ही डाल दिया, मतलब टोटल क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं
कि एक बर्तन में आपके पास यह कंप्लीट है कि दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का, तो दूध और पानी का अनुपात 13 कितना है 7 है। 13 कितना है 7 है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि हमने 20 लीटर मिश्रण निकालकर, तो भैया मिश्रण कितना निकाला गया 20 लीटर, मिश्रण कितना निकाला गया, तो 20 लीटर मिश्रण निकाला गया। उतनी ही मात्रा में, यह बोलेंगे उतनी ही मात्रा में पानी, उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया। तो उतनी ही मात्रा में जब पानी डाल दिया तो कितना लीटर डाला, 20 लीटर ही पानी डाल दिया गया। तो जैसे ही 20 लीटर पानी डाला गया तो अब इसका अनुपात हो गया कितना, 3:2। तो मेरे कहने का अर्थ है कि भाई आपने जितना निकाला लीटर उतना लीटर तो डाल दिया, यानी क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे कि आप देखिए कि 100 लीटर अगर मिश्रण है, उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिए तो 90 बचा, और 10 लीटर फिर पानी डाल दिए तो फिर का 100 हो गया। यहां पर भी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। हमने कितना लीटर मिश्रण निकालकर, तो भैया 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो अब अनुपात कितना हो गया, 3:2 हो गया। तो प्रारंभिक मिश्रण कितना लीटर का था, आपसे ये पूछ रहा है। तो भाई हमने जितना निकाला लीटर उतना ही डाल दिया, मतलब पहले जो क्वांटिटी अगर 12, पहले क्वांटिटी अगर 20 यूनिट दिख रहा है तो बाद में ही 20 दिखना चाहिए, लेकिन 3 और 2 जोड़ने पर कितना आ गया 5। तो पहले अगर 20 है तो बाद में भी 20 नजर आना चाहिए। तो 5 में 4 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर 4 से गुना, तो यहाँ पर भी 4 से गुना और यहाँ पर भी 4 से गुना। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो उधर से मात्रा डाली जाएगी उसका यूनिट रेशियो आप छोड़ दीजिएगा। तो उधर से क्या डाल रहे हैं आप, तो पानी डाल रहे हैं, तो पानी डाल रहे हैं तो पानी का आप रेशियो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जो चीज उधर से नहीं डाला गया, तो क्या नहीं डाला गया, दूध, तो उसका डिफरेंस दिखेगा। तो इसका डिफरेंस कितने यूनिट का है भैया, 1 यूनिट का है, तो आप 1 लिख देंगे। उधर से जो नहीं डाला गया, तो क्या नहीं डाला गया, दूध, तो भाई 13 यूनिट है, बटा में 13 लिख देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन कह सकते हैं कि 1/13 भाग निकाला गया होगा और 1/13 भाग डाला गया होगा। तो जब भी आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये अंश वाले को आप ले लेंगे वर्क में, यानी ये क्रिया में ले लेंगे। तो भाई क्रिया क्या कर रहा है, 20 लीटर जा रहा है और 20 लीटर आ रहा है, तो आप बोलेंगे 1 बराबर 20 लीटर। आप क्या बोलेंगे, 1 बराबर 20 लीटर। तो आप नीचे वाला जो मात्रा का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका इंडिकेट कर देगा प्रारंभिक मिश्रण, जो आपका काफी कम टाइम लगेगा। तो आपसे प्रारंभिक मिश्रण पूछना चाहता है, तो ये देखिए 1 का मान कितना लीटर है, 20 लीटर। तो भैया 13 का मान निकालना हो तो 13 में 20 से गुना करेंगे तो आपको टोटल प्राप्त हो जाएगा 260 लीटर। यानी प्रारंभिक मिश्रण कितने लीटर का था, 260 लीटर का। जो आपका आंसर देखेंगे करेक्ट बी नंबर ऑप्शन दिखाई देगा। तो बात यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप जितना निकालते हैं और उतना ही डाल देते हैं तो क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि 20 लीटर मिश्रण तो निकाला गया और उतना ही मात्रा में क्या डाल दिया गया, पानी डाल दिया गया। तो क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी को आप बराबर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ देखा जा रहा था कि पहले 13 और 7 था, दूध पानी मिलाने पर 20 यूनिट कंप्लीट हो रहा था। बाद में अनुपात बन गया है, जब 20 लीटर निकाला गया है और 20 लीटर डाला गया है तो 3:2 बन गया। टोटल यूनिट दिख रहा था 5। लेकिन भैया जितना निकाला गया उतना ही डाल दिया गया, तो पहले जितना क्वांटिटी होगा बाद में भी उतना ही क्वांटिटी होगा। तो पहले कितना दिखा रहा है 20, बाद में कितना दिखा रहा है 5, तो उसको 20 बना दीजिएगा। तो यहाँ पर 4 से गुना, तो यहाँ पर भी 4 से गुना और यहाँ पर भी 4 से गुना। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको समझाया है कि जितना भाग निकाला जाए उतना ही डाल दिया जाए, जितना भाग निकाला जाए उतना ही डाल दिया जाए। तो प्रारंभिक जितनी मात्रा होगी बाद वाली भी उतनी मात्रा होगी। जब आप बराबर कर लेंगे तो उधर से देखिए रिटर्निंग में क्या डाला जा रहा है, तो रिटर्निंग में पानी डाला जा रहा है। उधर से तो पानी डाला जा रहा है तो आप पानी वाले यूनिट को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जो चीज नहीं डाला जा रहा है उधर से, तो क्या चीज नहीं डाला जा रहा है, तो दूध नहीं डाला जा रहा है, उसका डिफरेंस देखेंगे और डिफरेंस को आप लिख देंगे। जो उधर से नहीं डाला गया, तो क्या नहीं डाला गया, दूध, तो दूध का यूनिट बटा में लिख देंगे। आपको मालूम पड़ जाएगा कि 1/13 भाग निकाला गया था, 1/13 भाग डाला गया था। इसका तुरंत आंसर पाने के लिए आप क्या कीजिएगा कि अंश वाले पार्ट को वर्क में ला लीजिएगा। कहिएगा सर यही वर्क कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखें कितना वर्क कर रहा है, तो 20 जा रहा है और 20 आ रहा है, तो आप बोलेंगे 1 बराबर 20 लीटर। और 13 जो हर संख्या देखेंगे उसको प्रारंभिक मिश्रण बोल दीजिएगा। 13 जो हर संख्या देखेंगे उसको प्रारंभिक मिश्रण बोल दीजिएगा। तो 1 का मान 20 लीटर है, 13 का मान निकलना, 13 में 20 से गुना करेंगे 260 लीटर। प्रारंभिक मिश्रण कितने का है, 260 लीटर का। इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं जिसको मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके समझाएं। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन जो देख रहे थे कि जितनी मात्रा निकाली जाए उतनी मात्रा डाल दी जाए, तो लीटर से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन बता चुका हूँ। रिलेट
संबंधित क्वेश्चन समझा चुका हूं। अभी आप एक क्वेश्चन देखेंगे कि एक बर्तन में 2 द्रव है, दूध और पानी, और दूध और पानी का जो अनुपात है 5:3। यहां से 16 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। 16 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया गया। इसके कहने का अर्थ है कि आपने 16 लीटर तो मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाला, मतलब कितना, 16 लीटर ही पानी डाला। तो अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो गया। तो प्रारंभिक मिश्रण कितने लीटर का था आपको ये बताना है। तो भैया आप जितना खर्चा करते हैं उतना मिला देते हैं तो टोटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि आप देखते हैं कि बर्तन में 2 द्रव है, दूध और पानी, दूध और क्या, पानी। तो दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपने 16 लीटर मिश्रण निकाला। कितना लीटर मिश्रण निकाला, 16 लीटर मिश्रण आपने निकाल दिया। उतना ही मात्रा में, मतलब 16 लीटर ही आपने क्या डाला, पानी डाला। जैसे 16 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही मात्रा में पानी डाला गया, यानी 16 लीटर ही पानी डाला गया, तो यह अनुपात बदल कर 3 कितना हो गया, 5। तो यहां पर क्या बात समझाया जा रहा है कि जितना आप खर्चा किए उतना तो भाई मिला दिए। तो पहले जितना क्वांटिटी होगा बाद में भी उतना ही क्वांटिटी होगा। तो पहले देखते हैं दूध पानी मिलाकर 8, बाद में भी देखते हैं दूध पानी मिलाकर 8। तो ये सेम है। अगर सेम नहीं हो तो सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने 16 लीटर मिश्रण निकाला था और 100 लीटर पानी डाल दिया था। तो पहले क्वांटिटी देखा गया दूध पानी का टोटल कितना, 8। बाद में देखा गया दूध पानी का टोटल यूनिट कितना, 8। अगर ये सेम नहीं होता तो सेम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 16 निकाला है मिश्रण तो 100 लीटर पानी डाल दिया है। तो भैया जितना क्वांटिटी निकाले थे उतना तो डाल दिया गया। तो प्रारंभिक मिश्रण जितना होगा बाद वाला भी मिश्रण उतना ही का होगा। तो यहां पर देखेंगे बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर होगा तो बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के पश्चात आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, तो बराबर करने के पश्चात यह ध्यान देना पड़ेगा कि उधर से डाला क्या गया, तो उधर से पानी डाला गया। तो जो उधर से डाला जाएगा उसकी यूनिट को आप छोड़ दीजिएगा। तो उधर से पानी डाला गया, पानी के यूनिट को आप क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। जो उधर से नहीं डाला गया वो क्या नहीं डाला गया, दूध नहीं डाला गया, तो उसका डिफरेंस देख लीजिएगा, उसका अंतर देख लीजिएगा। तो कितना मिला, 2। अंतर को आप लिख दीजिएगा। और जो उधर से नहीं डाला गया, तो क्या नहीं डाला गया, दूध, तो दूध नीचे डाल दीजिएगा। ये वर्क में ले लीजिएगा। किसमें ले लीजिएगा, वर्क में। क्या क्रिया आप कर रहे हैं, तो वर्क क्या कर रहे हैं, 16 निकाल रहे हैं, 16 डाल रहे हैं। तो आप 2 यूनिट इक्वल टू कितना लीटर बोलेंगे, 2 यूनिट इक्वल टू कितना लीटर बोलेंगे, 16। तो 1 यूनिट का मान कितना बोलेंगे भैया, 8 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना बोलेंगे, 8। और हर को आप इंडिकेट करेंगे किससे, प्रारंभिक मिश्रण से। हर को किससे इंडिकेट करेंगे, प्रारंभिक मिश्रण से भैया। तो आप यहां पर जान गए कि 1 यूनिट का मान कितना है, 8। तो 5 का मान निकालना है तो 5 में 8 से गुना कर दीजिएगा, 40 लीटर। प्रारंभिक मिश्रण कितने लीटर का होगा, 40 लीटर का होगा। कितने लीटर का होगा, 40 लीटर का। जो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम देखते हैं। देखिएगा, हम जो अभी क्वेश्चन बता रहे हैं इससे रिलेटेड पीछे मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया है। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन बता दिए गए, इसलिए बता रहे हैं ना कि ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन पर 3 क्वेश्चन में चर्चा कर रहा हूँ, ताकि आप इस बात को समझ सके। यदि उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। बस इसमें इतना ही ध्यान देना है कि जितना आप खर्चा कर रहे हो उतना तो मिला दे रहे है ना। तो क्वांटिटी यहाँ पर सेम कर लेना होगा। जो चीज उधर से डाली जा रही है ना उसके यूनिट को छोड़ देना होगा। जो चीज उधर से नहीं डाली जा रही है उसके यूनिट को डिफरेंस, उसका यूनिट का अंतर देखेंगे, अंतर को ऊपर लिख देंगे। और जो चीज उधर से नहीं डाला गया, यानी दूध नहीं डाला गया, तो दूध का यूनिट बटा में लिख देंगे। पानी नहीं डाला जाएगा तो पानी का यूनिट लिखेंगे। तो यहां पर ध्यान देना होगा क्या चीज उधर से डाला जा रहा है। तो जो चीज डाला जाएगा उसके यूनिट को आप छोड़ देंगे। तो सबसे पहले आप यहां ध्यान देंगे कि एक बर्तन में 2 द्रव ए तथा बी का अनुपात 7:5 है। एक बर्तन में 2 द्रव ए तथा बी का अनुपात कितना है, 7:5 है। यहां क्वेश्चन कह रहा है भैया कि इसमें से आपने भैया कितना लीटर मिश्रण निकालकर, तो 9 लीटर मिश्रण निकालकर। तो भैया आप 9 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, 9 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं और उसके स्थान पर बी द्रव भर दे रहे हैं, यानी उसके स्थान पर बी द्रव डाल दे रहे हैं। यानी जो बी डाल रहे हैं ना उसके स्थान पर, किसके स्थान पर, तो 9 के लीटर के स्थान पर। यानी आप बी भी डाल रहे हैं कितना लीटर, 9 लीटर ही डाल रहे हैं। तो जैसे ही 9 लीटर डाल दिए तो अब नए मिश्रण में ए और बी का अनुपात हो जाता है बदलकर 7 अनुपात कितना हो जाता है, 9। सबसे पहले एक बार और ध्यान देंगे
कि भैया आपके पास जो मिश्रण था, मिश्रण में 2 द्रव है, ए और कौन, बी, जिसका अनुपात 7:5 था। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी द्रव डाल दिया जा रहा है। 9 लीटर मिश्रण तो निकाला गया, लेकिन उसके स्थान पर क्या डाला गया, बी। किसके स्थान पर, तो 9 लीटर के स्थान पर, तो बी कितना डाल रहे हैं, 9 लीटर डाल रहे हैं। तो अब ए और बी का अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो भाई हमने जितना निकाला उतना ही डाला। तो पहले ए और बी देखेंगे कितना यूनिट मिलाकर, तो 12, फिर ए और बी मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16। तो आपने जितना निकाला उतना ही डाला। तो भैया ये दोनों भाव क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, जिसको आप सेम कर दीजिए। तो 12 में 4 से मल्टीप्लाई तो 48, 16 में 3 से मल्टीप्लाई तो 48। तो यहाँ पर 4 से, तो यहाँ पर भी 4 से, यहाँ पर भी 4 से, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई। तो जब आपने मिश्रण निकाला तो उसमें ए भी गया और बी भी गया, उधर से डाला क्या गया, बी। तो भैया मैंने बताया क्या कि जो उधर से डाला जाए उसको आप छोड़ दीजिएगा, जो उधर से डाला जाए उसको छोड़ दीजिएगा। तो क्या डाले, बी, तो बी के यूनिट को आप छोड़ दीजिएगा। ए नहीं डाला गया तो ए के डिफरेंस को देखिएगा। तो भैया ये 28 है और ये 21 है, इसका डिफरेंस यानी इसका अंतर कितना हो जाएगा, 7। तो आप अंतर को ऊपर लिख देंगे। जो चीज उधर से नहीं डाला गया, तो क्या नहीं डाला गया, ए, तो ए कितना दिख रहा है, 28। तो इसको कटाएंगे भैया 7 से, तो कितना बढ़ता है, 4, यानी 1/4 आ जाएगा। ऊपर वाले पार्ट क्रिया को शो करेगा, जो चीज हम निकाल डाल रहे हैं। तो क्या निकाल डाल रहे हैं, तो 9, तो 1 बराबर बोल देंगे 9 लीटर। आपसे पूछा जाएगा प्रारंभिक मिश्रण, तो प्रारंभिक मिश्रण बोलेंगे हर वाली संख्या को। प्रारंभिक मिश्रण किसको बोलेंगे, हर वाली संख्या को। तो ये कितना यूनिट है, 4 यूनिट। तो 1 का मान कितना है, 9 लीटर। तो 4 यूनिट का मान निकालना है, तो 4 × 9 करेंगे, अर्थात 36 लीटर बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 36 लीटर बोलेंगे। तो आपसे इस पर क्वेश्चन देखिएगा, प्रारंभिक मिश्रण पूछा गया है, तो प्रारंभिक मिश्रण कितने लीटर का था, तो आप बोलेंगे 36 लीटर का था। जो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट नजर आएगा, सी नजर आएगा। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए। आप एक बार बात को फिर से ध्यान से देखिए। ऐसा जो भी मैंने क्वेश्चन अभी बताया इससे रिलेटेड, तो आपको बस इतना ही केयर करना होगा कि जितना भाग आप निकाल रहे हैं उतना ही भाग डाल रहे हैं। तो पहले वाले जो मिश्रण का क्वांटिटी होगा वो बाद वाले मिश्रण की क्वांटिटी के क्या होगा, बराबर होगा। यदि बराबर नहीं हो तो आप उसको बराबर कर देंगे। बराबर करने के पश्चात अब क्या ध्यान देना पड़ेगा, जो उधर से डाला जाए उसका यूनिट आप छोड़ दीजिएगा। पानी डाला जाए तो पानी का यूनिट छोड़ दीजिए, दूध डाला जाए तो दूध का यूनिट छोड़ दीजिएगा। तो यहां पर देखिए कि बी द्रव डाला गया तो बी का यूनिट आप छोड़ दीजिए। ए द्रव नहीं डाला गया उसका डिफरेंस देखिए, तो उसका डिफरेंस देखा गया तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया, 28 और 21 का डिफरेंस कितना प्राप्त हो गया, 7। जो चीज नहीं डाला जा रहा है उसको बट्टा में लिखिए। तो क्या नहीं डाला जा रहा है, ए, तो ए का यूनिट कितना बन जा रहा है, 28। बट्टा में 28 लिखिए, इसको कटाइए तो 1 बटा क्या जाएगा, 4। ये अंश वाले पार्ट को हमेशा वर्क मान लीजिएगा। तो वर्क क्या कर रहे हैं, तो 9 निकाल रहे हैं, तो 9 डाल रहे हैं, तो 1 बराबर बोलेंगे 9 लीटर। और नीचे वाले पार्ट को प्रारंभिक मिश्रण बोलिएगा, तुरंत आंसर आपको दिख जाएगा। तो देखिए 4 यूनिट क्या दिखाएगा, प्रारंभिक मिश्रण। तो 1 यूनिट का मान कितना है, तो 9 लीटर। तो 4 यूनिट का मान निकालना है, तो 4 में 9 से गुना कर दीजिएगा। प्रारंभिक मिश्रण कितना लीटर आ जाएगा, 36 लीटर आ जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो बार बार देखकर उसको समझे, रिपीट करके देखिए आप वीडियो को, आपको समझ में आएगा। कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक दूसरे के पास भेजेंगे। थोड़ा सा सब्सक्राइब ज्यादा बढ़ेगा तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, आपको मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लाकर देख सकूं।